नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को अपने प्रमुख विषय राजनीति शास्त्र एवं पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में कुछ विशेष सूचना देंगे एवं जानकारी देंगे। जैसे कि आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह महत्वपूर्ण यह है कि आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम है वह बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक है। आप तिथि यानी कि डेट डिसाइड हो चुका है, आप इस बारे में जान रहे हैं। तो मेरे चर्चा का विषय यह है कि कैसे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लाएंगे। अपने इस सेमेस्टर के एग्जाम में अपने प्रमुख विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस चर्चा का कि पूरी कॉपी कैसे भरें, जो आपकी कॉपी है वो पूरी कॉपी को आप कैसे भरें। एवं इसके साथ साथ तीसरी बात है कि कैसे तैयारी करें, क्योंकि डेट डिसाइड हो चुका है। अब आप देख ही रहे हैं कि अब आपका आज जो है 1 दिसंबर का दिन है आज। अब आपके पास समय कम है, तो इस समय कम में कैसे आप बचे हुए समय को यूटिलाइज करें और उसमें एक बेहतर रणनीति के साथ अपनी तैयारी को आगे धार दें। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहले बिंदु से कि कैसे एग्जाम में ज्यादा नंबर लाएं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि कैसे एग्जाम में ज्यादा नंबर लाएं। देखिए, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रणनीति होना चाहिए, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपके सामने आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आपके इस सेमेस्टर के एग्जाम में आपके सामने आपने अपने सिलेबस को पढ़ा होगा। अब इस सिलेबस में आप देखेंगे कि कैसे आप इस सेमेस्टर के एग्जाम में ज्यादा नंबर ला सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई प्रश्न है, प्रश्न यह है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के निर्माण क्रम के बारे में जो इतिहास रहा है उसे बताइए, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, उसे बताइए या टिप्पणी कीजिए। तो आप क्या करेंगे? पहली बात, पहले तो आप प्रश्न की विचार को समझने का प्रयास करेंगे। पहला काम कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जो संवैधानिक निर्माण का एक क्रम रहा है उसका ऐतिहासिक विकास क्रम क्या रहा है। तो आप जानते हैं कि आप देखेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण का एक क्रम रहा है, आप देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग अधिनियम के साथ साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम तक इसका व्यवस्थित एक क्रम है। ठीक है, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित कानून है। ठीक है, तो इस विचार को समझेंगे। अब इस विचार को समझने के बाद आप क्या करेंगे कि प्रत्येक विचार का एक व्यापक उत्तर लिखेंगे। जब आप आंसर लिखेंगे तो व्यापक होगा। ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आप फैक्ट को लिखिए कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में यह हुआ था, 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है,
ऐसे करके जो पावर हैं उसके बारे में। तो कुल मिला जुला करके क्या है, फैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी भी है। आप जो फैक्चुअल डेटा जो आप याद करते हैं ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी जो अवधारणा है, जो आपकी एक लिखने की शैली है, लिखने की जो आपकी एक शैली है, जो भी लिखें, जो भी आप लिखें कॉपी पे वो सुंदर लिखें। पहली बात, जो भी आप कॉपी पे लिख रहे हैं वो सुंदर लिखिए, और उसके साथ साथ, सुंदर के साथ साथ उसको पूरी उत्तर का व्याख्या सहित लिखिए। फिर आप देखिए आपको नंबर कैसे नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। प्रश्न को समझिए, प्रश्न के उत्तर को बेहतर ढंग से सुसज्जित और सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। ठीक, हम लोग दूसरा बात यह कर रहे थे कि कॉपी को कैसे भरना है। कॉपी को कैसे भरना है, देखिए पेज नहीं छोड़ना है। कॉपी को भरना इसका मतलब पेज नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सही तरीके से इसको लिखना है। सबसे पहले जब आप उत्तर की शुरुआत करते हैं, ठीक है, उस प्रश्न का, उस प्रश्न का एक पूरी अवधारणा क्या है, पूरी अवधारणा क्या है, उसे कुछ सीमित शब्दों में लिख दीजिए, सीमित शब्दों में। ठीक है, उसे लिख दीजिए। ठीक है, जरूरत पड़े तो और व्यापक शब्दों में लिखिए, व्यापक। यानी कि यहां पे सीमित और व्यापक का मतलब जान रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो आपके दिमाग में जो आप पढ़कर गए हैं उस पूरी प्रश्न के माध्यम से उस पूरी बातों को बताने की कोशिश करिए कॉपी पर। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में उस प्रश्न से संबंधित निष्कर्ष निकल के आ रहा है। लिखने के बाद कॉपी को भरना कैसे है, एक एक पेज को पूरा वरीयता के साथ, बिल्कुल पेज को छोड़ना नहीं है, और पूरे प्रश्न का सारे पक्षों के बारे में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, सारे पक्षों के बारे में लिखने का प्रयास करिए और प्रश्न के विचारों को कनेक्ट करके लिखिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मैंने कहा, आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, मान लिया जाए आपसे पूछ लिया कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन कीजिए, फंडामेंटल राइट। तो जब मौलिक अधिकार के बारे में, वर्णन के बारे में पूछ ले आपसे, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है। अब मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, एक मानव का अधिकार है, क्यों है, कैसे है, उसको भी पूरी तरीके से व्यापक अवधारणाओं के साथ जोड़कर जब लिखेंगे तो पूरी कॉपी आपकी भरेगी, ये श्योर है। इसी के साथ हम लोग का जो अन्य पहलू था वह था कि कैसे इस एग्जाम में अब समय कम है तो आप तनाव मुक्त हों, टेंशन फ्री हो, आपके अंदर घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो। एग्जाम हॉल में जाकर कॉपी जब आप लिखने की विचार रखें तो आपकी धैर्य आपके साथ रहे, निरंतरता बनी रहे, आपकी कॉन्फिडेंस बनी रहे। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने धैर्य को बना के रखना है, बनाकर रखना है। कैसे, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसी का रिवीजन करिए। जितना भी आपने अपने सेमेस्टर के एग्जाम में पढ़ा है तो धैर्य पूर्वक उसी का क्या करिए, रिवीजन करिए, कंप्लीट रिवीजन करिए, धैर्य पूर्वक, पेशेंस के साथ। ठीक है, रिवीजन करिए एवं उसके साथ साथ अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए
कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आपकी आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। उसके बाद आप जो है इस तनाव से मुक्त होंगे। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। जय हिंद।